पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग चुका है। इनके सभी ठिकानों को सील कर दिया गया है और इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब समय है पूछताछ की और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई से युवा कैसे जुड़ते थे, इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता था, किन युवाओं पर इनका निशाना होता था, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और भी कई राज का पता चला है। इसके अलावा पूछताछ में एक और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है और वो ये खबर है कि पीएफआई की कोशिश आरएसएस में घुसपैठ की भी थी और इसकी सारी तैयारी भी हो चुकी थी। इसके लिए एक सेल तैयार किया गया था जिसमें 50 नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इस ट्रेनिंग में देवी देवताओं के बारे में जानकारी, शाखा के तौर तरीकों के बारे में जानकारी शामिल थी, जिससे वे आरएसएस के अंदर घुसकर वहां की खुफिया जानकारी जुटा सकें और अपने संगठन से साझा कर सके। एसटीएफ के मुताबिक अभी तक मिले सबूत से पता चला है कि पीएफआई का मकसद आरएसएस को डैमेज करना था और पीएफआई के नेता अपने लोगों को आरएसएस में स्लीपर सेल की तरह घुसाना चाहते थे। इसके अलावा चुनाव के जरिए मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे। पंचायत, नगर निकाय चुनाव में अपनी पैठ बनाकर अपने वोटर को बढ़ाना चाहते थे और पंचायत चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों और एसटीएफ ने जब लखनऊ के अचरा मऊ गांव में छापेमारी की थी, उस दौरान पीएफआई के पैम्पलेट्स और पोस्टर सहित दूसरे सामग्री जिसको चुनाव प्रचार प्रसार में प्रयोग किया जाता था, वह भी बरामद की है। यही नहीं, गांव से प्रिंट होने वाली मशीन और उसके साथ सदस्यता फॉर्म भी बरामद किया गया था। तो इस तरह से पीएफआई के ठिकानों पर छापे और गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ जारी है और इसमें कई खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएफआई पर सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का डंडा नहीं चला है, बल्कि न्यायपालिका का हथौड़ा भी चला है। अभी हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई पर 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। दरअसल पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसके टॉप लीडरों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी का पीएफआई से जुड़े लोगों ने विरोध किया था और इसके विरोध में 23 सितंबर को सूबे में हड़ताल का आह्वान किया था। इसी हड़ताल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने 5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे दिया है, वो भी 2 हफ्ते के अंदर। कोर्ट ने पीएफआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह आम नागरिकों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कर सकते हैं और संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन अचानक हड़ताल नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कोर्ट ने साल 2019 में एक आदेश में कहा था कि अगर कोई 7 दिनों की सार्वजनिक सूचना की प्रक्रिया के बिना किसी हड़ताल का आह्वान करता है तो उसको असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसी हड़ताल का आह्वान करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दल को इसके प्रतिकूल परिणाम का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई को आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर वे 5 करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई के तौर पर जमा कर दें।